स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए हिंदी 50 का आंसर की लेकर आया हूं, जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है आप लोगों का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा अगर आप हमारे सभी वीडियो को देख कर गए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो स्टडी किए होंगे बुक से तो भी अच्छा हुआ होगा। तो आप लोग आंसर मिलाइए और लास्ट में आप बताइएगा जो आपका स्कोर कितना हुआ है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ हो सके तो शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए और मेरा भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन जो है वो बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो एग्ज़ाम है उसका आंसर क्या है, किसका। तो पहला जो प्रश्न है वो है संजीवनी शीर्षक रचना के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सही आरसी प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न है देवयानी किस रचना की पात्रा है, तो देवयानी संजीवनी की पात्रा है, ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न है कच्छ किस रचना का पात्र है, तो कच्छ जो है संजीवनी का पात्र है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न दिया हुआ है संजीवनी का नायक कौन है, तो संजीवनी का नायक कच्छ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है संजीवनी की नायिका कौन है, तो देवयानी है जो शुक्राचार्य की बेटी है। छठा प्रश्न है देवताओं के गुरु माने जाते हैं, तो देवता के गुरु शुक्राचार्य को माना जाता है, देवता के गुरु हैं। इन्हीं का लड़का कच्छ था जो संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास आया था। सातवां प्रश्न संजीवनी की कथा का आधार है, तो पौराणिक होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आठवां प्रश्न है संजीवनी काव्य है, तो खंड काव्य है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो सभी के सभी आंसर राइट हैं, किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ऐसा हो सकता है जो मिस्टेक से कोई आंसर गलत हो जाए तो आप लोग बताइएगा ज़रूर और मैं उसका वेरिफिकेशन करके पिन ट्वीट कर दूंगा जहां से आप मिला सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहता हूं, इसलिए जो भी सही है, थोड़ा लेट मेरे पास क्वेश्चन आया इसलिए मैं आप लोगों को लेट आंसर की प्रोवाइड करा रहा हूं। तो चलिए मिलाइए। नवा प्रश्न है पाषाणी में कुल कितनी रचनाएं संकलित हैं, तो 5, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है गंगा अवतरण में कथा है, तो गंगा अवतरण में भागीरथ की कथा है, भागीरथ के द्वारा ही गंगा को धरती पर लाया गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है पाषाणी के रचनाकार कौन है, तो पाषाणी के रचनाकार जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 12वां प्रश्न रंभा किस रचना का पात्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्वशी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13वां आशा किस रचना की पात्र है, तो आशा किस रचना की पात्र है, तो इस क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बता दूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे जो पता होगा वो श्योरिटी वही आंसर आप लोगों को दूंगा। तो आप लोगों को अगर पता है तो आप आंसर दीजिए। मैं कुछ देर के बाद बुक निकालता हूँ, बुक में से ढूंढ के, इसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा एक एक पार्ट और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन, इफ़ यू नो कमेंट फर्स्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा, इसका भी कमेंट में देख लीजिएगा कुछ देर के बाद। चलिए 14वां प्रश्न अहल्या किस रचना की पात्र है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाषाणी, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 15वां प्रश्न अहल्या कौन थी, तो अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न पाषाणी का प्रकाशन वर्ष है, तो पाषाणी का प्रकाशन वर्ष 2008 है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 17वां प्रश्न दिया हुआ है मल्लिका का संबंध किस रचना से है, तो मल्लिका का संबंध पाषाणी से है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 16वां प्रश्न अंबर क्या धरती पर स्वर्ग उतर आए, पंक्तियां उद्धृत है, तो ये गंगा अवतरण से है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न है नारी कंठ आर्त स्वर कातर क्रंदन द्रवित निवेदन प्रस्तुत पंक्तियां उद्धृत है, तो ये उर्वशी में उद्धृत है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो 100% राइट है, किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं है। आप देखे होंगे जिस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा भी डाउट हुआ है मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दिया हूँ, मैं बुक से देख लूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा। अभी जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, बहुत लेट से मेरे पास क्वेश्चन ही आया, तो मैं आप लोगों को आंसर दे रहा हूँ। कुछ का बच जाएगा, एक दो का हो सकता है, तो आप लोगों को मैं कमेंट में जाके ज़रूर बता दूंगा उसका आंसर। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी आप मिला लीजिए
एक दो क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। बहुत सारे चैनल को खुद पता होता नहीं है, फिर भी कुछ से कुछ व्यू बढ़ाने के लिए अपलोड कर देते हैं फास्ट में। ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ, ना ही करूँगा, क्योंकि उससे स्टूडेंट्स में परेशानी बढ़ता है और कुछ देर के लिए उन्हें लगता है जो मेरा एग्ज़ाम गड़बड़ हो गया। ये तो जो वास्तविक बात है वही होना चाहिए। व्यू अपने फ़ायदे के लिए व्यू बढ़ाने के चक्कर में किसी और को परेशानी में डालना ये उचित नहीं है। तो आप लोग इत्मीनान से एक एक प्रश्न का उत्तर मिलाइए। चलिए देखिए 20वां प्रश्न, उर्वशी में कुल कितने दृश्य हैं? तो उर्वशी में कुल 4 दृश्य हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 21वां, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषा है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 22वां प्रश्न, संविधान में संसद की भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 120। 23वां प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। यह प्रश्न साइंस कॉमर्स वालों में भी पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकेंड शिफ्ट में दिया गया, इतना इंपॉर्टेंट है। 24वां प्रश्न है, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे श्योर नहीं है, 9, 10, 8 क्या होगा। तो इसको भी आप लोग कुछ देर के बाद कमेंट में चेक कर लीजिएगा, मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे होंगे किसी स्टूडेंट से मैंने व्हाट्सएप से मंगवाया हूँ क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। 25वां प्रश्न है, संक्षेपण मूल अवतरण का होता है? तो 1/3 होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 26वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी में लिखी गई हिंदी? तो 343 होगा अनुच्छेद, 26 का सी हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, पल्लवन में होता है? तो पल्लवन में भाव का विस्तार होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो स्टूडेंट सभी वीडियो देख के गए होंगे तो उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। आप लोग का एग्जाम कैसा हुआ जरूर आप लोग बताइएगा। 28वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 5 से 10 वर्षों के पश्चात राजभाषा आयोग नियुक्त करेगा? तो 43 होगा, 343, 28 का ए आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं अब 28 हो गया, तो अब अगला होगा 29वां प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगधी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 30वां प्रश्न है, हिंदी के द्विगुण व्यंजन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ढ। 31वां प्रश्न है, राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 32वां प्रश्न, राजभाषा आयोग 1915 के अध्यक्ष कौन थे? ए महर्षि टंडन, जी.बी. पंत, सी वी.जी. खर्रे। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे श्योर नहीं है जो क्या होना चाहिए। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करके आपको बता दूंगा। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 33वां प्रश्न, निम्न में से कौन हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। 34वां प्रश्न है, पल्लवन का अर्थ होता है? तो पल्लवन का अर्थ होता है संक्षिप्त करना नहीं होगा, इसका होगा विस्तारण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 35वां प्रश्न है, सरकारी कामकाज की भाषा के लिए उपयुक्त शब्द है? तो संपर्क भाषा होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 36वां प्रश्न, 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ? तो 8 आंसू रोने मुहावरा का अर्थ बुरी तरह पछताना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 37वां प्रश्न है, व्यंग शब्द का सही अर्थ क्या है? तो व्यंग का जो सही अर्थ होगा ताना मारना, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। 38वां प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता किस वर्ष मिली? तो 1949 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिला। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मान्यता मिला था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न का उत्तर। 39वां प्रश्न है, कंट्रोलर शब्द का सही अनुवाद होगा? तो कंट्रोलर का जो सही अनुवाद होगा वो हो जाएगा नियंत्रक, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 40वां प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सर्जरी शब्द का सही हिंदी अनुवाद होगा? सर्जरी का सही हिंदी अनुवाद होगा शल्य चिकित्सा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 41वां प्रश्न है, एबिलिटी शब्द का सही अनुवाद? एबिलिटी का सही अनुवाद होगा योग्यता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 42वां प्रश्न है, एलिगेशन शब्द का अनुवाद? एलिगेशन का अनुवाद हो जाएगा आरोप, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं 43वां, वैक्सीनेशन का टीकाकरण होता है। अभी कोरोना का टीका का आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा क्रेज था, वैक्सीनेशन का हिंदी टीकाकरण होता है, इसलिए इसका क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दिया एग्जाम में। वेज का होता है मजदूरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
45वां प्रश्न, संपूर्ण राष्ट्र में बोली समझी जाने वाली भाषा को बोलते हैं राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न, भारत सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना किस मंत्रालय के तहत की? तो गृह मंत्रालय के तहत, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 47वां प्रश्न, संक्षेपण में अनिवार्य रूप से पालन होता है? तो शीर्षक चयन का, 47 का ए। अब 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं आप लोगों को फिर याद दिला देता हूं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए देखते हैं अब 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली का चयन एक अनिवार्य शर्त है? तो राजभाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरा? तो हम सब ही लोग जानते हैं 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 50वां प्रश्न है, आँख खुलना यानी कि होश में आना? तो ये था आप लोगों के जो सेकेंड शिफ्ट में हिंदी 50 का एग्ज़ाम है उसका सही उत्तर आप लोग मिला लिए होंगे। तो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बताइएगा जो कितना सही आप लोगों का हुआ है। 3 क्वेश्चन बच गया, उसका उत्तर अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइए, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं कुछ देर के बाद आप लोगों को उस तीनों प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए। एक एजुकेशन का चैनल है, इस पर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का भी वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग अगर जुड़े रहेंगे तो एजुकेशन से आप जुड़े रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हमारे साथ बने रहें। चलिए तो अभी के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।